जौनपुर लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दे किसी काम के नहीं रहते। यहाँ उम्मीदवारों की जीत हार जातिगत समीकरणों के आधार पर तय होती है। इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखें तो सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण को देखते हुए ही हर बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। भाजपा की ओर से इस लोकसभा चुनाव में सवर्ण उम्मीदवार उतारा गया है। इसके जरिए भाजपा ने सवर्णों के साथ साथ अपने पिछड़े वोट बैंक के साथ ही सवर्णों को साथ कर जीतने का लक्ष्य रखा है। जौनपुर लोकसभा सीट पर समय समय पर हर जात के लोग जीतते चले आए हैं। इसमें एक बार मुस्लिम प्रत्याशी ने भी बाजी मारी थी। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में जातिगत समीकरण के चलते ही भाजपा को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। सपा बसपा के महागठबंधन के वोट बैंक के जरिए करारी शिकस्त भाजपा को यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। आइए अब देखते हैं जौनपुर लोकसभा सीट का अनुमानित जातिगत समीकरण क्या है। यहाँ अगर बात करें सवर्ण जातियों में तो ब्राह्मण 15.72%, क्षत्रिय 13.30%, वैश्य 5.1%, कायस्थ 2.5% और अन्य 1.82% है। वहीं अगर पिछड़े वर्ग में बात करें तो यादव 16.04%, कुर्मी जो है वो 4.08% है, केवट 3.95% है और गडरिया जो है वो 1.4% है। अगर बात करें मौर्य, राजभर व अन्य की तो 2.54% है। इसी तरह अगर बात की जाए अनुसूचित जाति की तो यहाँ पे 14.12% अनुसूचित जाति के लोग हैं और वहीं अनुसूचित जनजाति अगर बात करें तो ये 5% है। अगर जौनपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस और जनसंघ भाजपा का दबदबा रहा है। अब तक हुए चुनावों में दोनों पार्टियों के 6 सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे हैं। इस सीट पर 2 बार साइकिल चली है, एक बार बसपा का परचम लहराया है, एक दो बार जो है जनता पार्टी सेकुलर का झंडा भी यहाँ पे बुलंद हुआ है। यह वही सीट है जहां पर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जमीनी नेता कांग्रेस प्रत्याशी राजदेव सिंह ने करारी शिकस्त दिया था। 1952 आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बीरबल सिंह जीतकर पहली बार सांसद होने का गौरव प्राप्त किए थे। 1957 चुनाव में पुनः बीरबल सिंह कांग्रेस से सांसद बने थे। 1962 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह जीते थे। 1963 में उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में खुद जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैदान में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी व जमीनी नेता राजदेव सिंह ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। राजदेव सिंह जीत की हैट्रिक लगाते हुए 1967 और 1971 चुनाव जीतकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डालते चले आए। 1977 चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी राजा यादवेंद्र दुबे जीतकर पहली बार सांसद बने थे। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर के प्रत्याशी अजीजुल्लाह आजमी जीते थे। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह सांसद बने थे। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के राजा जौनपुर पुनः जीतकर सांसद बने थे। 1991 के चुनाव में जनता दल के अर्जुन यादव एमपी बने थे। 1996 के चुनाव में एक बार फिर इस सीट पर कमल खिला। इस बार राजकेशर सिंह सांसद चुने गए। 1998 में पहली बार इस सीट पर सपा का झंडा लहराया था। समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव पहली बार सांसद चुने गए थे। 1999 में भाजपा प्रत्याशी स्वामी चिन्मयानंद यह सीट सपा से छीनकर भाजपा की झोली में डाल दिए थे। वे यह चुनाव जीतकर केंद्रीय राज्य मंत्री बने हुए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी पारसनाथ यादव भाजपा प्रत्याशी को पटखनी देते हुए दूसरी बार इस सीट पर साइकिल चलाने में कामयाब हुए थे। 2009 के चुनाव में पहली बार बसपा का परचम लहराया था। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी धनंजय सिंह ने सपा प्रत्याशी पारसनाथ यादव को हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह सीट एक बार फिर भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह पहली बार सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा गठबंधन में बीएसपी के श्याम सिंह यादव जीते थे।